हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आराधना सिंह। स्टडी रेन में आप सभी का स्वागत है। सीडीबी की आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं बाल्यावस्था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बाल्यावस्था की अवधारणा और विशेषताएं, इसे आज हम समझेंगे। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था का आरंभ होता है। जो बाल्यावस्था है वो शैशवावस्था के फिनिश होने पर और किशोरावस्था के शुरुआत में इन दोनों के बीच में आती है क्या? बाल्यावस्था। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होती है, निर्माण करती है बालक के व्यक्तित्व का। कौन सा? बाल्यावस्था ही। बालक में इस अवस्था में वेरियस हैबिट्स, विभिन्न आदतों, इंटरेस्ट, रुचि, डिजायर्स, इच्छाओं का जो है वो प्रतिरूप का निर्माण होता है। ये सारी चीजों का निर्माण होता है कब? बाल्यावस्था में ही। आदतों, रुचि और इच्छाओं का। बाल्यावस्था का काल जो होता है, टाइम पीरियड क्या है? 6 से 12 वर्ष की आयु को माना जाता है। क्या होता है? 6 से 12 वर्ष की आयु बाल्यावस्था। और जन्म से 6 वर्ष की आयु क्या थी? शैशवावस्था। फिर बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। क्या? पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था का जो टाइम पीरियड है वो है 6 से 9 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था का एक नाम और है इंग्लिश में, जिसे कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड। उत्तर बाल्यावस्था या लेट चाइल्डहुड, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 9 से 12 वर्ष, 9 to 12 ईयर्स। इस अवस्था में, किस अवस्था में? बाल्यावस्था में बच्चे में कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं जिन्हें पेरेंट्स, अभिभावक और टीचर्स, शिक्षक सरलता से इजीली नहीं समझ पाते, नहीं उनको समझ में आता कि ये कौन से कैसे परिवर्तन हो रहे हैं बच्चे में। शैशवावस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश करते समय बच्चा आत्मनिर्भर होने लगता है। शैशवावस्था में क्या था? बच्चा पर निर्भर था, सेल्फ डिपेंड नहीं था। अपने जो पेरेंट्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उन पर डिपेंडेंसी थी उसकी। वो अपने हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर था, अपनी मदर पे, अपने फादर पे, अपने जो भी एल्डर्स हैं उनके घर पर, उन पर निर्भर था, या आसपास के लोगों पर निर्भर था वो। जबकि जो बाल्यावस्था में उसमें क्या होता है? आत्मनिर्भर होने लगता है बच्चा, अपनी चीजों के लिए खुद डिपेंड करने लगता है, अपने काम खुद करने लगता है, स्टार्ट कर देता है। वह अपने आसपास के वातावरण को, एनवायरनमेंट को समझने लगता है। इस अवस्था में बालक के जीवन में स्टेबिलिटी, स्थायित्व आ जाता है। बाल्यावस्था की परिभाषाएं फ्रेंड्स देख लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है? 2 चीजें हैं इसमें। जो स्टेट टेट वाले हैं उनसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि किस वैज्ञानिक ने, किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा, नाम के साथ पूछ लिया जाता है, या नाम पूछ लिया जाता है कि ये स्टेटमेंट है वो किस मनोवैज्ञानिक ने दी है। और दूसरी चीज क्या है? इन मनोवैज्ञानिकों की अलग अलग परिभाषाओं से हमें ये समझने को मिलता है कि ये बाल्यावस्था क्या है। चलिए समझते हैं। कोले कहते हैं बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, यूनिक पीरियड ऑफ टाइम है। कौन कहता है? कोले। ब्लेयर जॉन्स एवं सिम्पसन क्या कहते हैं? ये कहते हैं बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण व मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण हो जाता है। जो बच्चों में एटीट्यूड व्यक्ति में आता है, या वैल्यूज आनी है, या आइडियल्स आने हैं, वो काफी हद तक इस टाइम तक उसका जो निर्माण होना है, फॉर्मेशन होना, वो हो जाता है। ये कहना है इन दोनों का। फिर रॉस क्या कह रहे हैं? रॉस का कहना है कि बाल्यावस्था, इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, इंग्लिश में कोले लिखा हुआ है, वो ROSS रॉस आएंगे। तो रॉस क्या कह रहे हैं? बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, फॉल्स मैच्योरिटी है, स्यूडो मैच्योरिटी है। क्या? बाल्यावस्था ऐसा लगता है कि बच्चा मैच्योर हो गया है, लेकिन होता नहीं है। उसमें मैच्योरिटी आनी शुरू होती है, इसीलिए लगता है कि बच्चा मैच्योर हो गया, इसलिए इसको कहा गया है कि मिथ्या परिपक्वता का काल है। और किसने कहा है? रॉस ने कहा है। किलपैट्रिक क्या कहते हैं? बाल्यावस्था जीवन के निर्माण का काल है, बिल्डिंग पीरियड ऑफ टाइम है। क्या? चाइल्डहुड। बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या है? फ्रेंड्स, शारीरिक व मानसिक स्थिरता आने लगती है। शैशवावस्था में क्या थी? शारीरिक और मानसिक जो विकास था वो बहुत तीव्र गति से होता था, तीव्रता थी उसमें, जबकि इसमें स्थिरता आने लगती है। फिर मानसिक योग्यताओं, मतलब मेंटल एबिलिटीज में
इंक्रीज होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। जिज्ञासा बहुत ज्यादा प्रबल होती है, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा इंटेंस होती है, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी से भरे होते हैं बच्चे इस अवस्था में। नैतिक गुणों का विकास भी इसी अवस्था में होता है, मॉरल क्वालिटीज भी इसी में बनती है। निरुद्देश मतलब बिना किसी पर्पस के घूमते हैं बच्चे, भ्रमण की उनकी टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है। सामूहिक खेलों में रुचि आती है कब? 6 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है वो छोटे ग्रुप्स में खेलता है, ठीक है। और जबकि जो 11 या 12 वर्ष की आयु का जो बच्चा होता है वो क्या करते हैं, वो ग्रुप बनाकर गेम खेलते हैं। उनका जो ग्रुप गेम होता है वो ग्रुप वाइज होता है। सामाजिक गुणों का विकास, सोशल क्वालिटीज कब डेवलप होती हैं? इसी एज में। रचनात्मक कार्यों में बच्चा रुचि लेने लगता है, क्रिएटिव वर्क में रुचि लेने लगता है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में शिक्षा कैसी होनी चाहिए? ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो बच्चे की क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा की संतुष्टि करे। शिक्षण कैसा होना चाहिए? प्रेम और सहानुभूति से भरा हुआ, लव और एम्पैथी से बेस्ड होना चाहिए, उस पर बेसिस पर होना चाहिए। सामूहिक क्रिया या खेल द्वारा शिक्षा की जानी चाहिए। ऐसी एक्टिविटीज, ग्रुप एक्टिविटीज या गेम्स खिलाने चाहिए जिससे कि बच्चे को पढ़ाई भी हो तो खेल खेल में पढ़ाई हो, ठीक है। और भाषा के ज्ञान पर बल होना चाहिए, लैंग्वेज जो उसका नॉलेज है उस पर फोकस होना चाहिए। संवेगों के प्रदर्शन का मतलब बच्चों के जो इमोशंस हैं उनको दबाना नहीं है, ऐसे अवसर प्रदान कराने हैं, ऐसे मोमेंट उनको देने हैं, ऐसे एक्टिविटीज करानी है जिससे उनका जो संवेग है, जो इमोशंस हैं वो आगे आए, प्रदर्शित हो, वो अपना इमोशंस को दिखा सके। नैतिक शिक्षा, मोरल जो एजुकेशन है इस टाइम बच्चे को देनी चाहिए। ऐसी शिक्षा हो जिससे कि बच्चे को मोरल एजुकेशन भी मिल सके। पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था इस टाइम करनी चाहिए, को करिकुलर एक्टिविटीज का अरेंजमेंट करना चाहिए। सामाजिक गुणों का विकास हो, ऐसी शिक्षा बाल्यावस्था में देनी चाहिए। पर्यटन व स्काउटिंग की व्यवस्था, जो इस एज के बच्चे हैं 6 से 12 वर्ष तक के बच्चे, उनको आप कहां कहां घुमाने ले जा सकते हैं? जू ले जा सकते हैं या आसपास की सिटी में ले जा सकते हैं, साइंस एग्जीबिशन ले जा सकते हैं, जिससे होगा क्या, बच्चे में जो उसने पढ़ाई की है वो बाहर की दुनिया से भी कनेक्ट कर पाएगा, ठीक है। बच्चे को, इस एज के बच्चे को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो कि अपने आसपास के वातावरण से वो कनेक्ट कर सके, चीजों से कनेक्ट कर सके। तो इसमें आपके हेल्पफुल क्या रहेगा? पर्यटन, उसको बाहर की दुनिया से भी घुमाकर, टूर कराकर आप उसको शिक्षा दे सकते हैं। स्काउटिंग की भी व्यवस्था कर सकते हैं आप बच्चे को शिक्षा देने के लिए। ऐसी शिक्षा हो जिसमें कि ये सारी चीजें भी पार्ट में आए कि आप पर्यटन मतलब टूर कराने भी, उसको बाहर भी ले जाएं और स्काउटिंग की भी व्यवस्था करें। फिर आता है शारीरिक विकास के लिए उन्हें स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक भोजन तथा खेलकूद का अवसर। मिड डे मील की व्यवस्था है स्कूल में, तो उसमें ऐसा पौष्टिक खाना होना चाहिए जिससे कि बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो बहुत अच्छी से हो सके और वो स्वस्थ रहे। ऐसे खेल खिलाने चाहिए जिससे कि बच्चे का शारीरिक विकास अच्छे से हो, उसका जो हेल्थ है वो ज्यादा बेटर हो, वो स्वस्थ हो। बाल्यावस्था के उपनाम और किन नामों से बाल्यावस्था को जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि अनोखा काल किसे कहा जाता है, या कोई और नाम दे दिया जाएगा, या बाल्यावस्था या इतने 6 से 12 वर्ष तक का बच्चा किस नाम से जाना जाता है, इस काल को किस नाम से जाना जाएगा, और ऑप्शंस में से इसमें से एक दिया होगा। तो चलिए देख लेते हैं। अनोखा काल कहा जाता है बाल्यावस्था को। छद्म परिपक्वता मतलब सीडो मैच्योरिटी, या जिसे फॉल्स मैच्योरिटी भी कहते हैं, कि बच्चा लगे कि मैच्योर हो गया लेकिन मैच्योर नहीं होता, परिपक्व नहीं होता। बहिमुखी व्यक्तित्व का काल, एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी। नेक्स्ट नाम है वैचारिक क्रिया की अवस्था, बहुत विचार करता है बच्चा, स्टेट ऑफ थॉट एक्शन। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जीवन का अनोखा काल, यूनिक पीरियड ऑफ टाइम है। निर्माणकारी अवस्था, फॉर्मेटिव स्टेज, बच्चा बहुत ज्यादा जो फॉर्मेशन
जो बहुत क्रिएटिव इन सारी चीजों को सोचता है। तार्किक चिंतन की अवस्था, लॉजिकल थिंकिंग करता है बच्चा, बहुत तार्किक उसकी जो थिंकिंग होती है बहुत लॉजिकल होती है। मूर्त चिंतन की अवस्था होती है, यही क्या बाल्यावस्था। खेल की अवस्था इसे कहते हैं गेम स्टेज। याद रखिएगा टॉय एज जो था वो शैशवावस्था थी, और जो खेल की अवस्था है गेम स्टेज है वो है बाल्यावस्था। गंदी आयु भी, डर्टी स्टेज भी इसे कहा जाता है किसे, बाल्यावस्था को। स्फूर्ति की अवस्था, स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट। टोली समूह की अवस्था, बच्चा ग्रुप बनाने लगता है तो ग्रुप एज या ग्रुप स्टेटस भी इसे कहा जाता है। टोली समूह की अवस्था। आरंभिक विद्यालय की आयु, एलिमेंट्री स्कूल एज, क्या है, बाल्यावस्था ही। बाल्यावस्था को एक नाम और कहते हैं गैंग एज। और इसमें क्या होता है, बच्चे को उस गैंग का, उस ग्रुप का लीडर बनने की बहुत इच्छा होती है, बहुत अंदर डिजायर होता है उसका कि उस ग्रुप का वो लीडर बने, उसकी सत्ता चले, उसकी बात लोग माने उस ग्रुप में। बाल्यावस्था जो होती है वो बालक के मानसिक योग्यताओं का जो है विकास है उसमें विशेष है, मुख्य विशेषता है बाल्यावस्था की, इसलिए इसे वैचारिक अवस्था का काल भी कहा जाता है, पीरियड ऑफ कॉन्सेप्चुअल स्टेज भी कहा जाता है। तो ये हुआ आज की क्लास फ्रेंड्स। आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। प्लेलिस्ट में जो भी वीडियोस पढ़े हैं उनकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और आप डायरेक्ट चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं जिनकी क्लास अभी छूट गई है या फिर जो नए जुड़े हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन मतलब ये जो घंटी जैसा दिख रहा है आपको अपने चैनल के अपनी स्क्रीन पर। और वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स में वीडियो का लिंक शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।